दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच में कहा था कि जब उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे तब वो 7 मील चलकर हरे कृष्ण मंदिर में जाते थे ताकि वो एक वक्त का खाना खा सकें। लेकिन आखिर अमेरिका में कृष्ण का ये मंदिर आया कहां से? क्या आज भी हम दुनिया भर में कई सारे फॉरेनर्स को देखते हैं जो कृष्ण भक्त हैं? किसने इन्हें कृष्ण भक्त बनाया? ये मूवमेंट अमेरिका में कैसे पॉपुलर हुई और इस्कॉन क्या है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्ण मूवमेंट को शुरू करने का क्रेडिट 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है, जो 1485 में बांग्ला के नादिया जिले में पैदा हुए थे और संस्कृत सीखने के बाद एक टीचर बन गए थे। इसी दौरान वो श्री ईश्वर पुरी से मिले थे जिन्होंने उन्हें कृष्ण के बारे में बताया और चैतन्य महाप्रभु 25 साल की उम्र में कृष्ण भक्त बन गए और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स जहां भी जाते थे कृष्ण का नाम जपते हुए जाते थे। उनका मानना था कि कृष्ण का नाम जपने से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सुनने वालों की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। एक बार इनके फॉलोअर्स के कृष्ण के नाम जपने और मृदंग बजाने से लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक काजी से शिकायत कर दी और काजी ने पुलिस भेजकर उनके मृदंग को ही तोड़वा दिया। इस पर चैतन्य महाप्रभु अपने फॉलोअर्स के पास उस काजी के घर गए, उनसे बात की और कुरान और शास्त्रों पर ऐसी चर्चा की कि आखिर में वो काजी भी कृष्ण भक्त हो गया। इस तरह ये मूवमेंट कई लोगों को अपने साथ लेते हुए भारत भर में पॉपुलर होने लगा। लेकिन इस मूवमेंट में एक बड़ा बदलाव तब आया जब इसके साथ अभय चरण दे या स्वामी प्रभुपद के नाम से मशहूर स्वामी जुड़े। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ही कॉलेज स्कॉटिश चर्च से पढ़ाई की थी और वहां से डिग्री लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरे ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए मुझे आपसे प्रमाण लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1922 में वो अपने गुरु से मिले और 1944 में उन्होंने एक मैगजीन शुरू कर दी जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड, जिसकी आज भी हर महीने 1 लाख कॉपीज बिकती हैं। उनके गुरु ने कृष्ण का संदेश पूरी दुनिया भर में फैलाने के लिए उनसे कहा था और इसलिए वो 1965 में अमेरिका चले आए। 60 का दशक अमेरिका के इतिहास का सबसे यूनिक दशक था क्योंकि इस समय वहां पर हिप्पी कल्चर अपने चरम पर था। हिप्पी उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को नकार दिया था। उनका मानना था कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि जिंदगी का असली मकसद तो बस मिलजुल कर रहना और मजे करना है। हिप्पी लोग कई सारे ग्रुप्स में दुनिया भर में ट्रैवल करते थे। इस मूवमेंट में बहुत सारे म्यूजिशियंस और थिंकर्स को भी अट्रैक्ट किया। ड्रग्स, म्यूजिक और सेक्स इनके लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा था। उस वक्त इन्हें सरकार या फिर वहाँ के आम लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अमेरिका ने जब वियतनाम पर हमला किया और वो जंग हारने लगे तब भी हैप्पी लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ वहाँ काफी विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए थे। स्वामी जी ने जब इन हैप्पीज लोगों को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि इन लोगों को जीवन में एक दिशा देने की जरूरत है जो सिर्फ कृष्ण का संदेश ही उन्हें दे सकता है, और इसलिए उन्होंने लोगों को कृष्ण के बारे में बताना शुरू कर दिया। एलन जिन्सबर्ग नाम के एक फेमस अमेरिकन पोएट इससे काफी प्रभावित हुए और कृष्ण भक्त बन गए। इसके बाद तो जैसे ये कम्युनिटी तेजी से बढ़ने लगी, क्रिश्चियनिटी से तंग आ चुके लोग स्वामी प्रभुपद की स्पीचेस से बाहर ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे और 1966 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन की शुरुआत की। इस्कॉन की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल थी कि कृष्ण का नाम जपो। ये लोग भागवत गीता और भागवत पुराण की अपनी 2 मुख्य किताबें मानते थे। इस्कॉन ने अपना मैसेज फैलाने के लिए कई सारी टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। ये लोग कई सारी यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स और पब्लिक पार्क्स में कृष्ण का नाम जपते हुए जाते थे, जिससे लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाता था। कई एयरपोर्ट्स ने तो उस वक्त इन्हें बैन भी कर दिया था, लेकिन इनका मैसेज फैलाने में सबसे ज्यादा मदद की मशहूर बैंड द बीटल्स ने। बीटल्स को भी कुछ हद तक हैप्पी मूवमेंट से जोड़कर देखा जाता था और वो भी इस कम्युनिटी के बीच में काफी पॉपुलर थे। दुनिया के सबसे फेमस बैंड तक अपना नाम पहुंचाने के लिए 1968 में कुछ कृष्ण भक्त यूके चले गए और वहां वो बीटल्स के ऑफिस के सामने ही हरे कृष्ण गाने लगे। कई दिनों की कोशिश के बाद बीटल्स के एक मेंबर जॉर्ज हैरिसन से उनकी मुलाकात हुई और बाद में हैरिसन खुद ही इस मूवमेंट से जुड़कर एक कृष्ण भक्त बन गए। उन्होंने इसके बाद हरे कृष्ण मंत्र नाम का एक गाना भी रिलीज किया जिसकी एक दिन में ही 70,000 से ज्यादा कॉपीज बिक गई। इसके 2 साल बाद उन्होंने माई स्वीट लॉर्ड नाम से एक और गाना रिलीज किया जिसकी 50 लाख से ज्यादा कॉपीज आज तक बिक चुकी हैं। इन सभी चीजों ने दुनिया भर में इस्कॉन का संदेश फैलाया।
इसके बाद फिर एस्कॉन को ये रियलाइज हुआ कि अमेरिकन सोसाइटी धीरे धीरे धर्म से दूर भाग रही है, लेकिन वो सेल्फ हेल्प या स्पिरिचुअल बुक्स खूब पढ़ते हैं। आज भी हर साल अमेरिका में 8,000 करोड़ की सेल्फ हेल्प बुक्स बेची जाती हैं। इसलिए एस्कॉन ने अपनी स्पिरिचुअल बुक्स भी लॉन्च करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एस्कॉन ने कई सारे किचन्स भी चलाए। स्वामी प्रभुपद ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि वो यूनिवर्सिटीज में एक लंच प्रोग्राम शुरू करें, जो 50 से ज्यादा सालों से आज भी चल रहा है। यहाँ पर हजारों लोग रोज वेजिटेरियन खाना खाते हैं। आज एस्कॉन के साथ बहुत ही फेमस और पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं। फोर्ड के मालिक अल्फ्रेड फ्रॉड ने तो उन्हें $35 मिलियन की डोनेशन भी दी थी, जिस डोनेशन की मदद से ये लोग बंगाल में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम शुरू करने वाले हैं, जिसकी टोटल कीमत $100 मिलियन की है और इसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद ये दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस बिल्डिंग्स में से एक होगी। लेकिन इस्कॉन के साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। भारत में कई लोग इस्कॉन का विरोध करते हुए नजर आते हैं और उन्हें एक फेक रिलीजियस संस्था तक कहते हैं। इस्कॉन और कई सारे हिंदू संगठनों के बीच में कई तरह की चीजों को लेकर विवाद रहे हैं और इस्कॉन से जुड़े कई लोगों को शंकराचार्य का अपमान करते हुए भी पाया गया है। उनके पावरफुल लोगों से जुड़े होने और मार्केट कैंपेन्स के कारण भी कई लोग उन्हें टारगेट करते हुए आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 90 के दशक में स्वामी प्रभुपद ने अमेरिका में कई सारे बोर्डिंग स्कूल्स शुरू किए थे, जिन्हें वो गुरुकुल के मॉडल पर बनाना चाहते थे। लेकिन 1998 में इन स्कूल से काफी डिस्टर्बिंग केसेस सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि डालास, सिएटल और वेस्ट वर्जीनिया के इन स्कूल्स में कई सारे सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूसेस के केस पाए गए हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इन स्कूल्स में टीचर्स को हायर करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक अच्छे से नहीं किया गया था और ना ही उन्हें सही से ट्रेनिंग मिली थी। बाद में इस्कॉन ने भी इन चार्जेस को एक्सेप्ट किया और इन विक्टिम्स को मुआवजा भी दिया गया। इस एक घटना ने भी इस्कॉन की इमेज पर काफी दाग लगा दिए थे। इस कंट्रोवर्सी में भारत के 2 और अमेरिका के 11 स्कूल्स के 1000 बच्चों का नाम सामने आया था, जिन्हें 1972 से 1990 के बीच में मोलेस्ट किया गया था। इस्कॉन के साथ ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी थी। 1990 में भी एक मर्डर कंट्रोवर्सी में इस्कॉन का नाम आ चुका था। हुआ यूं था कि इस्कॉन से जुड़े स्वामी कीर्तनानंद, जिन्होंने 1968 में वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन टेम्पल बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, पर 1987 में उन्हें इस्कॉन कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया था। 1990 में उनके ऊपर 2 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा, जिन्होंने इस मंदिर के बनवाने का विरोध किया था। उन्हें इस क्राइम के लिए 20 साल की सजा हुई थी। साथ ही इस्कॉन को हमेशा इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि वहाँ पर 50% श्रद्धालु औरतें हैं, लेकिन ज्यादातर गुरु मर्द ही हैं। इसे लेकर भी अब भी इस्कॉन ने ठोस कदम उठाने का वादा किया है। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी आज इस्कॉन दुनिया भर में एक पॉपुलर कम्युनिटी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपद की 125वीं जयंती पर एक स्पेशल कॉइन लॉन्च किया था। इस्कॉन की 50वीं जयंती पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो से लेकर बहुत सारे ग्लोबल फिगर्स ने उन्हें बधाई भी दी थी। आज दुनिया भर में इस्कॉन के 600 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, जहां पर हजारों लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये था इस्कॉन और कृष्ण भक्तों का अमेरिका में इतिहास। क्या आप भी किसी इस्कॉन टेम्पल में गए हैं और आप इस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें